तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 8 की। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शॉन ने हाजुन से पंगा ले लिया होता है जबरदस्ती, क्योंकि शॉन को हाजुन को फाइट में हरा के अपना क्वेस्ट पूरा करना होता है। शॉन अभी हाजुन को काफी ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रहा होता है और सोच रहा होता है जो उसे गोल्ड कार्ड से नई स्किल मिली है उसकी मदद से वो हाजुन को फाइट में हरा देगा। शॉन डरते डरते पूरी तरह से तैयार होता है हाजुन के साथ फाइट करने के लिए और हाजुन शॉन की सारी कड़वी बातें सुन के अपना हाथ हवा में उठाता है और शॉन जैसे ही सोच रहा होता है कि उसके रैपट बस पड़ने ही वाला है, इतने में ही हाजुन शॉन के सर पे हाथ रख देता है और कहता है, शोयुन तू सच में मेरा एक काफी अच्छा दोस्त है। क्या तू मेरे ऊपर इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं इन क्लास के बच्चों को परेशान कर रहा हूँ? लेकिन मेरे भाई हम दोनों दोस्त हैं, हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेवकूफों की तरह मेरे ऊपर गुस्सा करना बंद कर। चल के स्नैक शॉप में चलते हैं। और ये दोनों दोबारा से साथ में चलने लगते हैं, लेकिन शॉन अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या आखिर इसने क्या कहा, लेकिन मैं तो इससे फाइट करने की सोच रहा था। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के ग्राउंड का सीन, जहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और दो लड़कियां आपस में बैठ के बातें कर रही होती हैं। हे तुमने सुना, वहाँ पे बस लड़ाई होने ही वाली थी। क्या? लेकिन किसकी फाइट होने वाली थी? हे मैंने सुना है जो लड़का वहाँ पे बैठा है वो को हाजुन के साथ फाइट करने वाला था। क्या? आखिर वो है कौन जो को हाजुन के साथ फाइट करने की सोच रहा था? उसका नाम किम शॉन है, लेकिन वो अब भी जिंदा है, मुझे यकीन नहीं होता। को हाजुन बोल रहा था कि वो उसके साथ फाइट नहीं करेगा। सुनने में आया है को हाजुन और वो लड़का काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। शॉन अभी इन लड़कियों के ही बगल में सीढ़ियों में बैठा हुआ होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आखिर अब मैं क्या करूँ, मैं उसे फाइट में कैसे हराऊं? वो तो मुझे अपना काफी अच्छा दोस्त मानता है। अरे यार चाहे हाजुन के बारे में लोग कुछ भी बातें कर लें, लेकिन ये बात तो पक्की है वो मुझसे काफी अच्छी दोस्ती रखना चाहता है। मुझे जो क्वेस्ट मिला है उसके खत्म होने में भी ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे सब कुछ छिन जाएगा। इतने में ही शॉन के बगल में कूजा आता है और कहता है, शोयुन क्या हुआ, क्या कुछ बात है? शोयुन कहता है, हाँ मैं हाजुन की वजह से परेशान हूँ। कूजा कहता है, क्या दोबारा से हाजुन की वजह से परेशान है? क्या हाजुन तुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है? क्या मुझे तेरे लिए कुछ करना चाहिए? इसके बाद हम एक दूसरे सीन में देखते हैं, एक बंदा कूजा को परेशान कर रहा होता है और कहता है, क्या बोल रहा है आखिर तू? क्या तू हाजुन को यहाँ पे बुलाएगा? तुझे क्या लगता है अगर तू हाजुन को मदद के लिए बुलाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा तेरे कहने पे? अगल बगल के लौंडे बोल रहे होते हैं, मुझे लगता है इस चश्मिश को मैंने पहले कहीं देखा है, ये तो शॉन किम का दोस्त है ना? ये तो वही बंदा है जिसके साथ शॉन हमेशा घूमता रहता है। कूजा के सामने वाला बंदा उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, गधे तुझे क्या लगता है क्योंकि शॉन हाजुन के साथ घूमता रहता है इसलिए हाजुन तेरी मदद के लिए आ जाएगा यहाँ पे? हरामखोर, पहली बात तो तेरा चेहरा देख के ये लगता ही नहीं जैसे तू एक स्टूडेंट है। और ये बंदा भी कूजा के एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे हाजुन आ जाता है और कहता है, साइड हट जा, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मैंने सुना ये चश्मिश मुझे यहाँ पे मदद के लिए बुला रहा था। हाजुन कूजा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ओए आखिर तू मुझे क्यों बुला रहा था बे? क्या तुझे मुझसे कुछ कहना है जिस वजह से तू मुझे बुला रहा था? कूजा कहता है, हाँ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ शॉन को परेशान मत किया करो। हाजुन कहता है, क्या? आखिर क्या बोल रहा है बे तू? कूजा कहता है, मैंने कहा शॉन को परेशान मत किया करो। तुम हमेशा शॉन के ऊपर हुक्म चलाते रहते हो क्योंकि तुम ताकतवर हो, तुम शॉन को ऐसे परेशान नहीं कर सकते। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात सुन के हाजुन एक रैपट मारता है कूजा के गाल पे और एक ही रैपट पे कूजा जमीन में गिर जाता है। अगल बगल वाले लौंडे भी अपने मन में यही बोल रहे होते हैं कि एक ही रैपट में उसने कूजा को लेटा दिया है। इसके बाद हाजुन कूजा को कहता है, अबे ओए मेरी बात ध्यान से सुन, शॉन और मैं दोस्त हैं। और एक और बात, मुझे तुझ जैसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है क्योंकि तुझ जैसे लोग वो होते हैं जिनकी दुनिया में कोई भी अहमियत नहीं होती। और ये कहते हुए हाजुन एक और जबरदस्त सा मुक्का मारता है कूजा के मुंह पे। कूजा के थोबड़े की अभी हालत खराब हो जाती है और हाजुन कूजा को बोल रहा होता है, तुम जैसे लोगों की समाज में कोई भी जगह नहीं है। और तूने क्या कहा था कि मैं शोयुन को परेशान कर रहा हूँ? गधे, शोयुन को मैं परेशान नहीं तू परेशान कर रहा है। मुझे आगे से शोयुन के साथ नजर मत आ जाइयो, क्योंकि अगर तू जैसा बंदा शोयुन के साथ घूमेगा तो समाज में उसकी वैल्यू भी डाउन हो सकती है। कूजा अपनी जगह पे खड़ा उठता है और कहता है, वेल अगर तेरी सोच ऐसी ही है तो शॉन तुझे कभी भी अपना दोस्त नहीं मानेगा। और क्योंकि अभी हाजुन ने कूजा के ऊपर हाथ उठा दिया होता है इसलिए ये शॉन के लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका होता है हाजुन से पंगे लेने का। इसलिए शॉन अभी उछलता हुआ आता है और एक जैब अटैक मारता है हाजुन के मुंह पे। और क्योंकि हाजुन के मुंह पे जैब मारना कोई बच्चों का खेल नहीं होता इसलिए ये सब कुछ देख के अगल बगल के लौंडे हैरान हो जाते हैं। बट ये जैब अटैक अपने मुंह में खाने के बावजूद भी हाजुन कहता है, शोयुन
तू ये क्या कर रहा है? लेकिन शोयुन कूजा को कहता है, कूजा तुझे पता है अगर तू ना होता तो मैं इतनी मुश्किल स्कूल की लाइफ को झेल ना पाता। और अभी शियोन फाइटिंग पोजीशन में आ चुका होता है हाजुन के साथ फाइट करने के लिए। और क्योंकि हाजुन स्कूल का डॉन होता है इसलिए ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। एक लौंडा भी अपनी क्लास में भागता हुआ आता है और चिल्ला के सबको कहता है, शिट तुमने उस बारे में सुना? बाहर फाइट चल रही है। लौंडे कहते हैं, क्या सच में? लेकिन किसकी? और जिसकी तुम बात कर रहे हो उनकी फाइट कहाँ पे चल रही है? दूसरा बंदा कहता है, फाइट स्कूल के पीछे चल रही है। हाजुन और शियोन आपस में लड़ने वाले हैं। और ये बात सबको ही पता चल जाती है कि इन दोनों की फाइट होने वाली है। इसलिए काफी सारे लड़के और लड़कियां स्कूल के पीछे पहुंच जाते हैं इन दोनों की फाइट देखने के लिए। लेकिन सबको ये बात पता होती है कि ये फाइट बिल्कुल एक तरफा फाइट है, यानी कि इस फाइट को फाइट कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि हाजुन शियोन की मार मार के हालत खराब कर सकता है, क्योंकि हाजुन इतना ज्यादा ताकतवर है। सब लोग अभी शियोन को पागल समझ रहे होते हैं जो हाजुन से भी पंगा ले रहा है। चैरिन बेग भी काफी ज्यादा हैरान होकर भीड़ के बीच से ये सब कुछ देख रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और सारे लौंडे लौंडी आपस में बातें कर रहे होते हैं। हे, तुम्हें नहीं लगता हमें उन्हें रोकना चाहिए? अगर इन दोनों की यहाँ पे फाइट हुई तो किम शियोन यहाँ पे मारा जा सकता है। तो क्या हमें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? हाजुन को रोकने की हिम्मत कौन करेगा? वहीं जो हाजुन होता है शियोन को बोल रहा होता है, शियोन क्या तू सच में मुझसे फाइट करना चाहता है? मैं तो तुझे अपना दोस्त मानता था, लेकिन उसके बावजूद भी तू मुझसे फाइट करना चाहता है? हाँ। शियोन कहता है, क्या दोस्त? मेरा इस स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है कूजा। उसके अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं है। साले बहन के घोड़े हाजुन, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। मैं सिर्फ 5 सेकंड्स के अंदर तेरा खेल यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और अभी हमें दिखाया जाता है शियोन को जो गोल्ड कार्ड मिला था उसमें उसे स्किल मिली होती है अपनी ताकत को बढ़ाने की। लेकिन शियोन की ताकत इस कार्ड से सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ही बढ़ सकती है। और उन्हीं 5 सेकंड्स के अंदर शियोन हराना चाहता होता है हाजुन को। शियोन हाजुन के ऊपर अभी अपना जैब अटैक मारने के लिए तैयार होता है और साथ साथ में हाजुन को बोल रहा होता है, मैं 5 सेकंड के अंदर तुझसे जीत जाऊंगा। और अगल बगल के लौंडे शियोन की बात सुन के आपस में बोल रहे होते हैं, हे तुमने सुना वो क्या कह रहा है? वो बोल रहा है वो 5 सेकंड में हाजुन को हरा देगा। क्या सिर्फ 5 सेकंड में हाजुन को हराने की बात कर रहा है? क्या इसका सर्वर लगा था क्या कहीं पे? लगता है ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। हाँ, इस गधे की मौत आज पक्की है, ये आज मरेगा यहाँ पे। लेकिन मैंने सुना है कि उसने भी बॉक्सिंग सीखी है। अबे क्या मजाक कर रहा है? भले उसने बॉक्सिंग सीखी भी हो, लेकिन हाजुन के सामने उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। शियोन के अभी पसीने छूट रहे होते हैं और वो खुद से बोल रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले इसके ऊपर एक खतरनाक सा जैब मारना होगा। और शियोन बहुत ही स्पीड में एक जैब अटैक करता है हाजुन के मुंह पे। और ये देख के कूजा और चैरिन काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं, क्योंकि हाजुन ने शियोन का मुक्का बहुत ही इजीली डॉज कर लिया होता है। इस मुक्के को डॉज करने के बाद हाजुन कहता है, शियोन तेरे 5 सेकंड्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। लेकिन शियोन ने अभी अटैक करना बंद नहीं किए होते। शियोन लगातार हाजुन के ऊपर काफी सारे जैब अटैक मारे जा रहा होता है और हाजुन भी लगातार उन अटैक्स को डॉज करे जा रहा होता है। और ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ हो रहा होता है। अगल बगल के लौंडे ये सब कुछ देख के आपस में बोल रहे होते हैं, वो सच में ये काफी ज्यादा कूल है। इनको देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं कोई बॉक्सिंग का मैच देख रहा हूँ। लेकिन जरा शियोन किम को देखो, लगता है वो बॉक्सिंग में सच में काफी ज्यादा अच्छा है। शियोन के मुक्के काफी ज्यादा फास्ट है। ऐसे में तो को हाजुन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि शियोन के जैब का लेवल अब पहले से बढ़ चुका होता है। इसलिए उसके मुक्के पहले से ज्यादा फास्ट होते हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन उन सारे के सारे मुक्कों से बच रहा होता है। बट अगल बगल वाले लोगों को ये सब कुछ देख के सच में काफी ज्यादा मजा आ जाता है और वो खुद से बोल रहे होते हैं, सच में कमाल है। क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो शियोन फाइट में जीत जाएगा? लेकिन अगर हाजुन फाइट में हार गया तो उसके बाद क्या होगा? अबे साले बकवास करना बंद कर, हाजुन नहीं हारेगा। चैंगडोंग भी अभी ये फाइट देख रहा होता है और कहता है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। किम शियोन वो लड़का, जब आखिरी बार मेरी उसके साथ फाइट हुई थी तो उससे मुझे लगता है वो सिर्फ जैब अटैक ही करना जानता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं आता। अभी शियोन लगातार हाजुन के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन उसके अटैक्स का कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। और इतने सारे अटैक्स करते करते शियोन काफी ज्यादा थक भी जाता है। लेकिन शियोन हिम्मत जुटा के एक और अटैक करता है हाजुन के ऊपर। लेकिन इस बार हाजुन उस अटैक को डॉज तो करता ही है, लेकिन साथ में एक मुक्का भी मारता है शियोन के पेट पे, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। ये मुक्का पड़ते ही शियोन जमीन में गिर जाता है और हाजुन शियोन को बोल रहा होता है, शियोन तू सिर्फ बॉक्सिंग जैब करना ही जानता है ना? लेकिन शियोन दोबारा से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पे उठता है और कहता है, 5 सेकंड्स, मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए तुझे हराने के लिए। लेकिन हाजुन एक और मुक्का मारता है शियोन के मुंह पे और कहता है, गधे कहीं के, तू सच में सिर्फ जैबिंग का इस्तेमाल करके मुझे हराना चाहता है? और इस वक्त मुक्का खा के शियोन की हालत काफी और ज्यादा खराब हो चुकी होती है।
शियोन अभी जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसको वो पल याद आ रहा होता है जब वो घर में बैठ के खुद से बोल रहा था, क्या मैं सिर्फ जैबिंग का इस्तेमाल करके उससे फाइट में जीत सकता हूँ? क्या मैं सच में हाजुन को फाइट में हरा सकता हूँ? भले ही मेरा जैब अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन इससे भी मैं उसको नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन मुझे जो कुछ समय पहले गोल्डन कार्ड मिला था, मुझे लगता है इसकी मदद से मैं कुछ कर सकता हूँ। इस कार्ड की मदद से मेरी ताकत 5 सेकंड्स के लिए बढ़ सकती है। लेकिन काश इस स्किल की जगह अगर मुझे कोई और स्किल मिली होती तो शायद वो मेरे अच्छे से काम आ सकती। काश मुझे जुजुत्सु मार्शल आर्ट की कोई स्किल मिल जाती, उससे मैं शायद हाजुन को हरा सकता था। लेकिन शायद इस ताकत बढ़ाने वाली स्किल से भी मैं थोड़ा सा उसको कुछ नुकसान पहुंचा सकूंगा और उसका ध्यान भटका सकूंगा। लेकिन ये कार्ड मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ 5 सेकंड के लिए बढ़ाएगा। क्या मैं 5 सेकंड के अंदर अंदर हाजुन को फाइट में हरा पाऊंगा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। और प्रेजेंट मोमेंट में शियोन भागता हुआ जा रहा होता है हाजुन के ऊपर और बोल रहा होता है 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। लेकिन हाजुन एक घुमा के मुक्का मारता है शियोन के मुंह पे और कहता है, आखिर तू ये क्या कर रहा है? अगल बगल के लौंडे बोल रहे होते हैं, क्या वो हाजुन को पकड़ने की सोच रहा था? उसे क्या लगा था हाजुन एक बॉक्सर है तो वो उसे पकड़ लेगा? हाँ, उन दोनों की वेट क्लास में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर शियोन हाजुन को पकड़ भी लेता है तो वो उसे उठा के बिल्कुल भी पटक नहीं पाएगा। शियोन अभी बहुत ही मुश्किल से अपनी जगह पे खड़ा हो पा रहा होता है और साथ साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मुझे वो सही मौका ढूंढना होगा जब मैं उन 5 सेकंड का इस्तेमाल कर सकूं, जब मेरी ताकत बढ़ जाएगी। शियोन अभी अपनी हाई साउंड स्किल का इस्तेमाल करते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए हाजुन के पास आ रहा होता है और कहता है 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड, मुझे बस 5 सेकंड चाहिए। लेकिन हाजुन एक और रैपट मार के शियोन को जमीन में चिपका देता है और कहता है, आखिर तू ये क्या बकवास किए जा रहा है? लेकिन शियोन के सामने अभी डू और डाई की सिचुएशन होती है, इसलिए वो इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी दोबारा से उठ के भागता हुआ आ रहा होता है हाजुन के पास और बोल रहा होता है 5 सेकंड, 5 सेकंड बस। लेकिन हाजुन इस बार शियोन के मुंह पे 2-3 मुक्के और बजा देता है और कहता है, अबे ओए, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ आखिर तू ये क्या बड़बड़ाए जा रहा है? लेकिन मार खाते खाते भी शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करता रहूंगा, जब तक मुझे मौका नहीं मिलता मैं कोशिश करता रहूंगा। और फाइनली जब वो हाजुन से अभी 2 मुक्के खाता है तो वो हाजुन की शर्ट को पकड़ लेता है और हाजुन के शरीर को पूरा पकड़ के उसके बिल्कुल पास आ जाता है और अभी बोल रहा होता है 5 सेकंड बस। आखिर वो मुझे मौका मिल ही गया जिसका मुझे इंतजार था। इसी के साथ शियोन अपनी रिकवरी पिल भी खा लेता है जिससे उसका सारा का सारा स्टेमिना वापस आ जाता है और शियोन अपनी पकड़ को हाजुन के ऊपर और ज्यादा मजबूत कर रहा होता है। ये देख के अगल बगल के लौंडे बोल रहे होते हैं, वो हाजुन को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमें उसको रोकना चाहिए। आखिर ये किस तरीके की फाइट है? आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? और क्योंकि शियोन हाजुन की कमर को दबा रहा होता है इसलिए हाजुन बहुत ही सीरियस होकर कहता है, मैं तुझे सच में इस बार जान से मार दूंगा। बट इतने में ही हाजुन को रियलाइज होता है कि शियोन की पकड़ इतनी ज्यादा तेज है जिस वजह से अभी हाजुन हिल भी नहीं पा रहा होता। और दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इस वक्त शियोन अपनी नई स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है। इस वक्त शियोन की नई स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है और इस स्किल की वजह से शियोन की वेट क्लास 5 सेकंड्स के लिए हाजुन से भी काफी ज्यादा हो चुकी होती है। अभी शियोन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी होती है जितनी एक 156 किलो के बंदे के अंदर होती है और इसी के साथ 5 सेकंड का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो जाता है और शियोन अपनी कमाल की इस ताकत के साथ हाजुन को हवा में उठा देता है। अपने सामने ये नजारा देख के सारे लौंडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शियोन इसी के साथ हाजुन को बहुत ही बुरी तरीके से जमीन में पटक देता है। ये अटैक हाजुन के बहुत ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है जिससे वो अभी संभला भी नहीं होता। इतने में ही शियोन अपनी शर्ट निकालता है, इसके बाद अपनी पूरी ताकत लगा के हाजुन के मुंह पे एक मुक्का मारता है जो कि 156 किलो के वेट के साथ हाजुन के मुंह पे पड़ रहा होता है और इस एक मुक्के से ही हाजुन के मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद शियोन लगातार हाजुन के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है जिससे हाजुन की काफी ज्यादा हालत खराब हो रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इतनी ताकत इसके पास कहां से आई? और इसी के साथ शियोन के 5 सेकंड्स पूरे हो जाते हैं। बट कमाल की बात यह होती है कि हाजुन अब भी बेहोश नहीं हुआ होता, लेकिन हाजुन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो कहता है, शुयन कि मैं तुमसे हार गया। और इसी के साथ जो शुयन होता है वो भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है और पूरा का पूरा स्कूल अभी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका है कि उसने हाजुन को हरा दिया है। शियोन की हालत तो लगभग अनकॉन्शियस होने वाली हो ही गई होती है, लेकिन उसे दोबारा से नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें प्लेटिनियम कार्ड मिल चुका है, क्या तुम इस रिवॉर्ड को लेना चाहोगे? शियोन अपनी बची कुची ताकत जुटा के चिल्लाते हुए कहता है, मैं रिवॉर्ड ले रहा हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, क्वेस्टिज्म के पिछले चैप्टर में हमने देखा था शियोन ली ने को हाजुन को फाइट में हरा दिया होता है, जिस वजह से शियोन को एक प्लेटिनियम कार्ड भी मिलता है। लेकिन को हाजुन क्योंकि स्कूल का डॉन था इसलिए उसके हारने की खबर पूरे के पूरे स्कूल में फैल जाती है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल का सीन, जहाँ पे 2 लौंडे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। हे,
क्या को हाजुन आज भी स्कूल नहीं आया? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम स्कूल आते? को हाजुन ने पूरे स्कूल के सामने उसकी मार खाई है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि वो स्कूल कभी भी ना आए। जब से हाजुन स्कूल नहीं आ रहा है तब से मैं स्कूल में चैन की सांस ले रहा हूँ। लेकिन सच में हाजुन की फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी, है ना? किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो बंदा हाजुन को फाइट में हरा देगा, और जिसने हाजुन को फाइट में हराया है वो और कोई नहीं बल्कि शियोन किम द लूजर है। बट इतने में ही एक बंदा इन दोनों को कहता है, हे, अपना मुंह बंद करो, वो यहीं से गुजर रहा है। लौंडे कहते हैं, क्या? लेकिन कौन गुजर रहा है यहाँ से? दूसरा बंदा कहता है, हमारे स्कूल का लीडर यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए चुप रहो। और स्कूल का लीडर और कोई नहीं बल्कि होता है शियोन किम। शियोन अभी स्कूल कॉरिडोर में चलता हुआ जा रहा होता है और सारे स्टूडेंट्स बस उसी को देख रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, हे, ये तो शियोन किम है ना? हाँ, ये तो वही है जिसने हाजुन को फाइट में हराया था। ये बंदा हमारे स्कूल का लीडर है। शियोन को इन सब की बातें सुनाई दे रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर ये क्या चल रहा है? मैं स्कूल का लीडर कैसे बन गया? बट इसके बाद शियोन जाता है वॉशरूम में और वहाँ पे बैठ के अपने हाथ में प्लेटिनियम कार्ड लेता है और उसको देख के बोल रहा होता है, कमाल है, यकीन नहीं होता, मैं हाजुन से फाइट में जीत गया। फाइनली ये प्लेटिनियम कार्ड मुझे मिल गया। सच में इस कार्ड को हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है और प्लेटिनियम कार्ड गोल्ड कार्ड से भी ऊपर होता है। चलो देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा। और जैसे ही शियोन इस कार्ड को रिवील करता है तो देखता है इस कार्ड से उसे एक स्किल मिली होती है जिसका नाम होता है पीकिंग। और इस स्किल की मदद से शियोन अपने दुश्मनों को पीक कर सकता है, यानी कि उनको देख सकता है। और वो किस तरीके से अपने दुश्मनों को देख सकता है ये हमें आगे पता चलेगा। ये स्किल देख के शियोन खुद से कहता है, क्या पीकिंग? आखिर ये कैसा कार्ड है? क्या ये एक अटैक कार्ड नहीं है? ये मुझे फाइटिंग करने में मदद नहीं करेगा क्या? लेकिन मैं तो सोच रहा था क्योंकि ये एक प्लेटिनियम कार्ड है तो मुझे कम से कम इससे जैब से भी बढ़िया स्किल मिलेगी। मुझे ये पीकिंग नाम की स्किल मिली है, क्या मुझे इससे खुश होना चाहिए? लेकिन साला ये पीकिंग है क्या? इससे मैं कर क्या सकता हूँ? बट इतने में ही बाहर से कूजा की आवाज आती है, आखिर तुम वहाँ अंदर क्या बड़बड़ा रहे हो? शियोन फटाक से वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे नहीं, कुछ भी नहीं। कूजा कहता है, तो ठीक है, तुम तैयार हो, है ना? शियोन कहता है, हाँ, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और जैसे ये दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो स्कूल के सारे लड़के और लड़कियां इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शियोन अब स्कूल का लीडर बन चुका है। क्योंकि सबकी नजरें इनके ही ऊपर होती है इसलिए कूजा शियोन को बोल रहा होता है, शियोन, सब हमें ही देख रहे हैं, काफी अजीब लग रहा है। शियोन कहता है, माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, हे, ये तो शियोन किम है ना? क्या सच में यही शियोन किम है? क्या ये वही शियोन किम है जिसने हाजुन को फाइट में हराया था? ये बातें सुनकर शियोन के पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे भी काफी अजीब महसूस हो रहा है। आखिर ये सारी की सारी इतनी ज्यादा अफवाहें किसने फैलाई है यहाँ पे? और दो लड़कियां अब भी शियोन को देख के बोल रही होती हैं, ये भले ही हमारे स्कूल का लीडर है लेकिन देखने में तो ये काफी ज्यादा शरीफ लग रहा है। नहीं बहन, उसकी भोली सूरत पे यकीन मत करना क्योंकि वो ऐसे ही सबको धोखा देता है और जैसे ही तुम्हारा ध्यान उसके ऊपर से हटता है वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता है। सच में ये इंसान काफी ज्यादा डरावना है। हाँ, मैंने सुना है को हाजुन इस वक्त आईसीयू में है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है इसलिए वो स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे नहीं यार, वो बिल्कुल ठीक है, वो बस अपनी मर्जी से स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की बातें अभी खत्म नहीं हुई होती, वो आपस में बोल रहे होते हैं, हे, मैंने सुना है इसने हाजुन के डैड को भी मारा है। क्या सच में? ये हाजुन के परिवार तक चला गया? हाँ, मैंने सुना है ये इंसान बहुत बड़ा साइकोपाथ है। हाँ, सच में ये इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उसके बगल में जो चश्मे वाला लड़का है वो भी कोई मजाक नहीं है। जरा उसको देखो, क्या उसको देख के तुम्हें लगता है कि वो एक स्टूडेंट है? हाँ, मैंने सुना है वो 48 साल का है। हाँ, साथ ही साथ में मैंने सुना है कि वो एक याकुजा का बेटा है। वो किम शियोन का राइट हैंड का बंदा है। किम शियोन और उस बंदे ने पूरे 3 दिन और रातों तक आपस में फाइट करी थी ये डिसाइड करने के लिए कि लीडर कौन होगा। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अबे यार, आखिर ये क्या बातें कर रहे हैं? इन्होंने तो मेरे साथ साथ कूजा को भी लपेट लिया। मुझे लगता है मुझे सबको बताना चाहिए कि ये एक गलत फहमी है, जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। बट अचानक से शियोन टकराता है एक बंदे से और जैसे ही शियोन अपने सामने देखता है तो उसके सामने 3 लंबे चौड़े बंदे खड़े होते हैं। इनमें से एक बंदा शियोन को कहता है, एक्सक्यूज मी सीनियर, क्या आप ही शियोन किम हो? क्या आप ही वो हो जिसने हाजुन को फाइट में हराया था? शियोन कहता है, हाँ, मैं ही शियोन किम हूँ। क्यों क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलती कर दी? बट जैसे इन तीनों बंदों को कंफर्म होता है कि यही शियोन किम है, ये तीनों बंदे शियोन के सामने अपना सर झुका देते हैं और इनका लीडर शियोन को बोल रहा होता है, सर, मेरा नाम है ली युनडोंग, मैं हमारे स्कूल के फर्स्ट ईयर का लीडर हूँ। ये सब कुछ देख के शियोन कहता है कि क्या अचानक से तुम्हें क्या हो गया? आखिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स मेरे सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं? ली युनडोंग कहता है, क्या आप पूछ रहे हो हम अपना सर आपके सामने क्यों झुका रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप गैंगबक्शो हाई के लीडर हैं और हमारे स्कूल का जो लीडर है उसके सामने सर झुकाना तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। शियोन कहता है कि क्या लीडर कौन है और आखिर तुम ऐसे क्यों झुके हुए हो? उठ जाओ, सबके सब देख रहे हैं। युनडोंग कहता है,
लगता है आप चाहते हो कि हम और ज्यादा नीचे झुक जाएं। ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी। शियोन कहता है अबे भाई तू कुछ गलत समझ रहा है, मुझे लीडर वीडर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल सी स्कूल लाइफ चाहता हूँ। युनडोंग कहता है क्या इसका मतलब आप हमें अपने साथ शामिल नहीं करवाना चाहते? शियोन कहता है क्या हम मेरे साथ शामिल? लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम जैसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ये तीनों बंदे शियोन को सॉरी कहते हैं और उदास होकर यहाँ से जाने लगते हैं। शियोन बोल रहा होता है आखिर ये साले थे कौन जो मुझे ऐसे परेशान कर रहे थे। इसके बाद कूजा शियोन को बताता है उनका जो लीडर था वो था ली युनडोंग, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का लीडर है। ये पहले हाजुन को फॉलो किया करता था, लेकिन लगता है हाजुन इस बंदे को पसंद नहीं करता है। ये बंदे हाजुन को किसी खास वजह से फॉलो किया करते थे, लेकिन क्योंकि हाजुन अब फाइट में तुमसे हार चुका है इसलिए ये तुम्हें फॉलो करते हैं। ये चाहते हैं कि तुम इनके लीडर बन जाओ ताकि ये अपने गोल को हासिल कर सकें। और मैंने सुना है जेवॉन हाई स्कूल में जो ली युंडो है, युनडोंग उसका सगा भाई है। और गाइस यहाँ पे जो कूजा ने बात कही है ना, ये बात सिर्फ वही नोटिस कर सकता है जिसने लूकिसम या फिर पीटीजे यूनिवर्स को काफी अच्छे से देखा हो। देखो अगर आपने लूकिसम देखा होगा तो उसमें आपने देखा था कि एक बंदा था युंडो जो कि डैनियल लोगों के ही साथ रहता था, और ये ली युनडोंग उसी युंडो का भाई है, बिल्कुल सगा। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि क्वेस्टिज्म और लूकिज्म आपस में काफी ज्यादा कनेक्ट हैं। और अभी तो मुझे लगता है आगे भी हमें काफी सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो खैर अभी कूजा की बात सुनकर शियोन बोल रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं, आखिर इनका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? कूजा कहता है ये लोग पूरे गैंगबक को एक साथ मिलाना चाहते हैं। तुम बोल सकते हो अभी जो गैंगबक है वो एक जंग के मैदान जैसा है। गैंगबक में अभी जो 4 ताकतवर स्कूल हैं वो अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाजुन को गैंगबक को एक साथ मिलाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ली युनडोंग के इस बारे में कुछ और ही ख्याल हैं। वो तुम्हारे साथ मिलकर पूरे गैंगबक को यूनाइट करना चाहता है। ये बात सुनकर शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये युनडोंग नाम का बंदा मुझे पूरी तरह से पागल लगता है, मुझे जितना हो सके इस पागल से दूर ही रहना होगा। और आखिर साला ये गैंगबक को यूनाइट करना ये सब कुछ है क्या? मैं बस आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि इससे मैं किसी भी तरह से इन्वॉल्व ना हूँ। आजकल को हाजुन भी स्कूल में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी स्कूल लाइफ काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और मैं चाहता हूँ मेरी स्कूल लाइफ आगे भी ऐसे ही नॉर्मल चलती रहे। और ली युनडोंग अभी अपने साथ के बंदों के साथ उदास होके जा रहा होता है। बट इतने में ही शियोन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि मेन क्वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और शियोन को जो मेन क्वेस्ट मिलता है उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने स्कूल के ऊपर राज करना होगा। और ऐसा करने के लिए शियोन को 3 सब क्वेस्ट दिए जाते हैं, जिनमें से 2 अभी रिवील नहीं हुए होते और एक में लिखा होता है जो तुम्हारे स्कूल के फर्स्ट ईयर के बंदे हैं तुम्हें उनका लीडर बनना है। अगर तुमने इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करा तो अब तक तुम्हें जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे छिन जाएंगे और तुम्हारे सामने क्वेस्ट विंडो दोबारा से कभी नहीं आएगी। ये चीज देख के शियोन खुद से बोल रहा होता है अभी अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करता तो मेरे सारे के सारे रिवॉर्ड्स छिन जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे रिवॉर्ड्स अभी छिन भी गए तो मुझे अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब सबको पता चल जाएगा कि मैं असल में काफी ज्यादा कमजोर हूँ और उसके बाद मेरी जिंदगी दोबारा से पहली जैसी हो जाएगी। इसलिए शियोन जो उसके सामने फर्स्ट ईयर के बंदे जा रहे होते हैं उन्हें पीछे से कहता है हे गधों, मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था, मैं अब इस स्कूल पे राज करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुन के फर्स्ट ईयर के लौंडे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सारे के सारे काफी ज्यादा जोश में बोल रहे होते हैं ये बहुत अच्छे, अब हम गैंगबक को यूनाइट कर सकेंगे। लेकिन शियोन की एक आंख से भी आंसू आ रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसे खुश देखना काफी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैंने इन्हें ऐसा कब कहा कि मैं गैंगबक को यूनाइट करूंगा। इसके बाद शियोन चुपचाप से अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ना जाने क्यों मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, कहीं फ्यूचर में मेरी वाट तो नहीं लगने वाली, कहीं फ्यूचर में मुझे किसी और से फाइट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर मैं ज्यादा चिंता करूंगा तो मुझे इस बारे में क्वेस्ट मिल जाएगा कुछ और। ये क्वेस्ट हमेशा मुझे किसी से फाइट करने में मजबूर करते हैं। वैसे मुझे जो प्लेटिनियम कार्ड मिला है मैंने इसकी स्किल को अब तक इस्तेमाल करके नहीं देखा है, लेकिन दिन भर तो वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरा दिमाग खराब कर रहे थे, आखिर मैं इसको इस्तेमाल कब करता। मुझे लगता है मुझे आज ही इसको इस्तेमाल करने का कोई मौका ढूंढना होगा, लेकिन मेरा दिन इतना ज्यादा बेकार रहा है कि अब मुझे थकान महसूस हो रही है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं चैरिन बेक को जो शियोन के बिल्कुल बगल में बैठी हुई होती है और कहती है अबे ओए शियोन किम, आखिर तो क्या कर रहा है? तुझे पता है तेरे बारे में पूरे स्कूल में बात फैल चुकी है कि तू हमारे स्कूल का लीडर बन रहा है, क्या तूने ऐसा भी कहा है कि तू गैंगबक को यूनाइट करने वाला है? शियोन कहता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। चैरिन कहती है तू सच में काफी ज्यादा फनी है। लेकिन इतने में ही शियोन चैरिन को देख के कहता है पीकिंग, और इसी के साथ पीकिंग स्किल एक्टिवेट हो जाती है। और क्योंकि शियोन अभी चैरिन को घूर घूर के देख रहा होता है इसलिए चैरिन को काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। चैरिन को एहसास हो रहा होता है कि ये बंदा कुछ तो गलत कर रहा है उसके साथ बिना उसको छुए, और सिस्टम पे अभी नोटिफिकेशन आ रहा होता है चैरिन बेक जो हमारी टारगेट है उसे पीक किया जा रहा है। और चैरिन शर्म के मारे पानी पानी हो रही होती है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो
तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हमारा शियोन किम होता है उसने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है चैरिन बेक के ऊपर, और चैरिन बेक को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। चैरिन बेक अभी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और शियोन को कहती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो? और शियोन की नजरें बिल्कुल चैरिन की ही तरफ होती है। चैरिन सोच रही होती है कि वो उसको ही देखे जा रहा है, लेकिन असल में शियोन के सामने अभी चैरिन की सारी जानकारी आ रही होती है और वो उसके ऊपर देख रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है चैरिन की स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और ऐसी ही चीजें, और ये देख के शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा तो पीकिंग स्किल से ये होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मैं इससे और भी लोगों की एबिलिटीज को देख सकता हूँ। मैंने पहले सोचा नहीं था कि पीकिंग स्किल से ऐसा होता होगा, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। लेकिन जितना मैंने सोचा था चैरिन की एबिलिटीज उससे काफी ज्यादा कम है। मैं तो सोच रहा था चैरिन बेक फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं इस स्किल को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ? शियोन अभी पूरी तरीके से अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है और चैरिन उसे बार बार बोल रही होती है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो? मुझे अचानक से इतना बुरा क्यों लग रहा है? तभी शियोन इस स्किल को अपने लिए एक्टिवेट करते हुए बोलता है पीकिंग, और इसी के सामने शियोन की जितनी भी एबिलिटीज होती है यानी कि स्पीड और स्ट्रेंथ जैसी वो उसके सामने आ जाती हैं। बट जैसे ही शियोन पीकिंग बोलता है चैरिन उसके एक रैपट मार देती है और कहती है, तू हरामजादे आखिर तू कर क्या रहा है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अभी हम देखते हैं शियोन की एबिलिटीज इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं होती और चैरिन से थप्पड़ खाने के बाद वो अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी ये सारी एबिलिटीज मुझे समझ आ रही हैं, लेकिन ये आखिर पोटेंशियल का मामला क्या है? क्या ये पोटेंशियल भी फाइटिंग से ही कुछ रिलेटेड होता है? और हाँ, मुझे लगता है इस कार्ड का नाम ही पीकिंग है, इसलिए रैपट खाना तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये स्किल उससे ज्यादा बेहतर हो जितना मैं सोच रहा हूँ। इसके अगले सीन में शियोन और कूजा कॉरिडोर में चलते हुए जा रहे होते हैं और फर्स्ट ईयर के लौंडे इनके आगे पीछे चल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हमारे बॉस से जिसने भी पंगा लेने की कोशिश करी मैं उसको जान से मार दूंगा। गैंग बख्शियो हाई के लीडर आ रहे हैं, सामने से हट जाओ। अगर तुमने हमसे पंगा लेने की कोशिश करी तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन शियोन को ये सब कुछ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, प्लीज ये सब करना बंद करो, लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने आज तक किसी की पॉकेट मनी तक नहीं ली है और ये लोग मुझे गुंडे जैसा दिखा रहे हैं। और स्कूल के लौंडे इनको देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुमने इस बारे में सुना? अगर हम उनके पास जाएंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। हाँ मैंने सुना है इन लोगों ने प्रिंसिपल को भी मारा है। और युनडोंग एक स्माइल के साथ शियोन को बोल रहा होता है, बॉस देखा सबके सब काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, मुझे लगता है आप हमारे स्कूल के लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। शियोन कहता है, तुझे यहाँ पे कौन खुश नजर आ रहा है? सबके सब मुझे देख के परेशान लग रहे हैं। आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है? तू लोगों को डरा क्यों रहा है? तुझे अगर कुछ कहना है मुझे तो बता दे। लेकिन इतने में ही युनडोंग और उसके साथ के बंदे शियोन के सामने अपना दोबारा से सर झुकाते हैं और युनडोंग शियोन को एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है, बॉस ये इस महीने के पैसे हैं। शियोन हैरान होकर कहता है, अबे गधे तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है? और जिस लिफाफे में ये पैसे हैं इसके ऊपर खून क्यों लगा है? युनडोंग कहता है, दरअसल ये एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का खून है। कूजा ये लिफाफा युनडोंग से ले लेता है और उसे संभाल रहा होता है अपनी जेब में, बिल्कुल लड़कियों की तरह यानी कि औरतों की तरह। शियोन कूजा को कहता है, अबे तू उस लिफाफे को रख क्यों रहा है? उसे वापस कर, मैं इस तरीके के पैसे नहीं लेता हूँ। युनडोंग कहता है, क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं? मुझे पता था आपके लिए इतने से पैसे काफी नहीं होंगे, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए और ज्यादा पैसे लेके आऊंगा। शियोन कहता है, नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी तो यहाँ से दफा हो जा, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। साथ ही साथ में शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस साले की दिक्कत क्या है? ये हरामजादा है कौन? और शियोन युनडोंग के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर देता है और हम देखते हैं युनडोंग की पोटेंशियल को छोड़ के सब कुछ काफी ज्यादा बेहतर होता है। और युनडोंग को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसको कोई देख रहा है, इसलिए वो खुद से बोल रहा होता है, आखिर मुझे इतना अजीब क्यों महसूस हो रहा है? और शियोन इस बंदे की स्किल देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये साला है क्या? इसकी सारी स्किल्स पूरे गैंगस्टर जैसी हैं। मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इस जैसे लोगों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ, क्योंकि इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि मुझे आगे जाके परेशानियां हो सकती हैं। और जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही युनडोंग पीछे से चिल्ला के बोल रहा होता है, बॉस आप कहाँ जा रहे हो? हमने अब तक आपके लीडर बनने का स्वागत नहीं किया है, इसलिए हमें ठीक से आपका स्वागत करना होगा। शियोन कहता है, लेकिन हमें इस चीज की जरूरत क्या है? बट इतने में ही मेन क्वेस्ट का जो सेकंड क्वेस्ट होता है वो भी रिवील हो जाता है और उसमें लिखा होता है तुम्हें अपने लीडर बनने का उद्घाटन करना होगा, यानी कि जो बात अभी युनडोंग बोल रहा होता है। और क्योंकि अब शियोन को ये क्वेस्ट भी मिल चुका होता है इसलिए वो कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ,
क्योंकि मैं लीडर हूँ इसलिए मुझे ये करना होगा। और ये कहते हुए शियोन की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसे ये जबरदस्ती करना हो रहा होता है। पर शियोन के साथ के छपरी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोबारा से चिल्लाने लगते हैं, जिसने भी हमारे लीडर से पंगा लिया हम उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे। तो खैर इसके अगले सीन में काफी सारे फर्स्ट ईयर के बंदे शियोन और कूजा के सामने खड़े होते हैं और एक साथ अपना सर उन दोनों के सामने झुका देते हैं। और इसी के साथ शोएन का सेकंड क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। लेकिन क्योंकि कूजा को भी यहाँ पे एक तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, इसलिए वो स्टाइल में कहता है, ठीक है तुम लोग परेशान मत हो, सबके सब रिलैक्स हो जाओ। शियोन अपनी जगह से उठता है और कूजा को कहता है, कूजा एक्टिंग करना बंद कर, ठीक है इनॉग्रेशन अब खत्म हो चुका है ना। लेकिन इतने में ही युनडोंग शियोन के सामने एक मैप रखता है और उसको कुछ समझाते हुए बोल रहा होता है, बॉस आपको इस चीज के ऊपर नजर डालने की जरूरत है। शियोन कहता है, हाँ ठीक है जो भी है जल्दी करना। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस साले ने ये सब कुछ तैयार कब करा, ये मैप कब लेके आ गया ये। इसके बाद युनडोंग शियोन को बताना शुरू करता है, बॉस अब तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि गैंगबक एक जंग के मैदान जैसा है। शियोन कहता है, हाँ ये बात मुझे कैसे पता नहीं होगी, ये मुझे पता है। युनडोंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको पता है कि गैंगबक अभी जंग के मैदान जैसा क्यों बना हुआ है। दरअसल हर कोई अभी गैंगबक के ऊपर राज करना चाहता है, क्योंकि जोहान शियोंग जिसने पूरे के पूरे गैंगबक को यूनाइट करा था उसने गैंगबक को छोड़ दिया है। अब वो पूरे के पूरे गैंगबक का लीडर नहीं बनना चाहता, इसलिए अब बाकी के लोग गैंगबक का लीडर बनने की रेस में आगे भाग रहे हैं। क्योंकि जोहान शियोंग को गैंगबक पे राज करने का कोई भी मन नहीं है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और गाइस यहाँ मानवा में जोहान शियोंग नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है संग युहान। बट हमें अच्छी तरह से पता है कि असली गैंगबक का लीडर कौन है, इसलिए वो जरूर जोहान शियोंग ही होगा। और ये चीज बिल्कुल 100% श्योर है, यानी कि हमारा जोहान शियोंग भी इस मानवा से पूरी तरह से कनेक्ट है। और इस वक्त तक जोहान की आंखें कमजोर होना शुरू हो चुकी है। और अभी युनडोंग शियोन को बताते हुए बोल रहा होता है, सबसे पहले गैंगबक डॉग हाई स्कूल, वो लोग अभी गैंगबक पे राज करने की रेस में भाग रहे हैं। और उस स्कूल का जो लीडर है वो पूरी तरह से एक साइको बंदा है, मैंने सुना है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काम करता है। उसके बाद आता है गैंगबक नेम हाई स्कूल, लेकिन इस स्कूल का लीडर गैंगबक डॉग के जैसा नहीं है। इस स्कूल के लीडर से ऐसी वाइब आती है जैसे ये काफी ज्यादा कमाल का स्टूडेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जरूर कुछ छुपा रहा है, वो कुछ छुप के बिजनेस कर रहा है। और हम गैंगबक शियो हाई के बंदे इन लोगों से हार नहीं सकते। शियोन कहता है, क्या हम उनसे हार नहीं सकते, लेकिन हम उनसे लड़ ही कहाँ रहे हैं। और पहली बात मैं गैंगबक को एक साथ यूनाइट करूँ ही क्यों? अगर वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो तुम जाके सीधा पुलिस को बता सकते हो इस बारे में। या तुम लोग शांति से अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते? या तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो चुका है कि जब देखो फाइट करने के बारे में सोचते रहते हो? वहीं कूजा फुल मजे ले रहा होता है और कहता है, मेरे लिए पानी लेके आओ। और कूजा के शब्द इन बंदों के लिए ऑर्डर होते हैं। वहीं योंगडोंग शियोन को बोल रहा होता है, बॉस हम लोग उन लोगों से पीछा नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि वो लोग पहले ही आपको ढूंढ रहे होंगे, उनकी नजर आपके ऊपर होगी। शियोन कहता है, क्या मेरे ऊपर? लेकिन मैंने क्या किया? युनडोंग कहता है, और क्यों बॉस, क्योंकि आपने भागते हुए काफी सारे लोगों को मारा था, आपको याद है? आपने जो शर्ट पहनी थी आपने उसको अपनी गर्दन में क्रॉस स्टाइल में लगा लिया था। और आपके बारे में ये बात पूरी जगह में फैल चुकी है कि आप रनिंग किम शियोन हो। सब लोगों को पता चल चुका है कि आप कितने ज्यादा खतरनाक हो। शियोन कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिर ये सारी की सारी बातें फैल कैसे रही हैं? युनडोंग शर्माते हुए कहता है, और कैसे फैलेंगी बॉस, मैं उन सारी बातों को फैला रहा हूँ। शियोन कहता है, ये गधा सच में पूरी तरह से पागल है। अबे ओए ढक्कन मेरी बात सुन, मुझे इन सारी बातों से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं फाइट नहीं करने वाला किसी से भी। और तुम लोग मुझे फॉलो करना बंद कर दो, तुम लोग मेरे बारे में फालतू की बातें फैला रहे हो पूरी जगह पे। कूजा इन बंदों को कहता है, तो ठीक है अब हम तुम लोगों से बाद में मिलेंगे। शियोन कहता है, याकुजा साले अपना मुंह बंद कर। इतने में ही युनडोंग कहता है, लेकिन बॉस इस बार जो गैंगबक की मीटिंग होने वाली है उसका क्या होगा? शियोन कहता है, आखिर साला ये क्या है? वो जो कुछ भी है मैं उसे नहीं करने वाला, मैं बस चुपचाप से अपना स्कूल आऊंगा, एक स्कूल की नॉर्मल लाइफ जीऊंगा और कुछ भी नहीं। इसके बाद शियोन स्कूल से अपने घर चला जाता है और घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और एक स्माइल के साथ अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने बिल्कुल सही करा, आखिर में सारे के सारे गैंगबक वाले लफड़े में पड़ू ही क्यों? पहली बात तो मुझे किसी से भी फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर मैं गैंगबक का लीडर क्यों बनूं? इतने में ही डेयोन भी घर आ जाती है और अपने शूज निकालते हुए शियोन को बोल रही होती है, अबे वो एक गधे कहीं के, आखिर तूने इस बार क्या कर दिया? तुझे पता है स्कूल में बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं? वो मुझे बोल रहे हैं मैं रनिंग किम शियोन की बहन हूँ। हरामखोर, आखिर ये चल क्या रहा है? आखिर सब मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सारे सीनियर्स भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं। शियोन बिल्कुल चिल होके कहता है, अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस मामले को सेटल कर दिया है, मैंने पहले ही स्कूल के लौंडों से बात कर ली है, अब मैं किसी भी बुरी चीज में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। डेयोन कहती है,
गधे कहीं के, तो जो कुछ भी कर रहा है वो करना बंद कर अगर तू लोगों की मार नहीं खाना चाहता। जब देखो मुंह उठा के लोगों से बस पिटता रहता है। और डेयोन जब यहाँ से चले जाती है तो शियोन बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहता है तो ठीक है, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, अब मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता हूँ स्कूल की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसके पीछे से उसका चेला आता है और कहता है बॉस आपने गैंगबक हाई स्कूल के बारे में सुना? इस बंदे का बॉस अभी पैसे गिन रहा होता है और कहता है क्या मुझे उस चीज की कोई परवाह करने की जरूरत है? ठीक है, तुझे जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोल। दूसरा बंदा कहता है बॉस को हाजुन फाइट में हार चुका है और गैंगबक हाई स्कूल का नया लीडर है किम शियोन। लेकिन इतने में ही इस बंदे का जो लीडर होता है एक लात मारता है इसके मुंह पे और दूसरी लात इसके पेट में, जिस वजह से ये बंदा पीछे जाके गिरता है और कहता है मैं जानता हूँ इस बात के ऊपर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। रनिंग किम शियोन उस स्कूल का अब नया लीडर बन चुका है। इस बंदे का बॉस कहता है मैंने तुझे इस बात के लिए नहीं मारा है, मैंने तुझे इसलिए मारा है कि आखिर तू मुझे ये बात क्यों बता रहा है। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है हान जेहा, जो कि गैंगबक डोंग हाई स्कूल का लीडर होता है। और हान जेहा अभी अपने साथ के बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदों को। अभी एक बंदा अपने स्कूल के लीडर को बोल रहा होता है बॉस क्या आपने उस बारे में सुना है? मैंने सुना है हाजुन फाइट में हार चुका है और जिस बंदे ने उसे फाइट में हराया है उसका नाम है रनिंग शियोन किम। मैंने सुना है वो काफी ज्यादा बेरहम इंसान है, तो आपने उसके बारे में क्या सोचा है बॉस? इसके बाद इसका बॉस कहता है और क्या सोचा होगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वैसे भी गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है ना? और ये जो बंदा होता है ये गैंगबक नैम हाई स्कूल का लीडर होता है और इसका नाम होता है कैंग शियोंग। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं युनडोंग को जो सिगरेट पीते हुए खुद से बोल रहा होता है गैंगबक की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। बट इतने में ही शियोन का कॉल आता है युनडोंग को। युनडोंग कॉल पे कहता है बॉस क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो? लेकिन क्यों? आपने मुझे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे से कॉल पे बात नहीं करनी है। कहीं आपने इसलिए कॉल तो नहीं करी क्योंकि आप मीटिंग में आना चाहते हो? शियोन के अभी आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है वैसे तुम क्या बोल रहे थे कि वो गैंगबक वाली मीटिंग कब है? शियोन दरअसल मजबूर हो चुका होता है गैंगबक वाली मीटिंग में जाने के लिए, क्योंकि उसे इस चीज के लिए क्वेस्ट मिल चुका होता है। उसके मेन क्वेस्ट का तीसरा क्वेस्ट यही होता है कि उसे गैंगबक की मीटिंग में जाना है और अभी इस पूरे के पूरे मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड भी हमें शो हो जाता है। ये मेन क्वेस्ट पूरा करने से शियोन को मिलने वाला होता है एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड, यानी कि टोटल 11 कार्ड। और इन 11 कार्ड्स को वो ऐसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसे जाना ही होगा। और वहाँ उस मीटिंग में उसे बाकी स्कूल्स के लीडर भी मिलेंगे जो गैंगबक के ऊपर राज करना चाहते हैं। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और इस चैप्टर में हमने देखा था शियोन को उसके मेन क्वेस्ट का थर्ड क्वेस्ट भी मिल जाता है और उस थर्ड क्वेस्ट में उसे जाना होता है गैंगबक की मीटिंग में और उसको रिवॉर्ड शो हो रहा होता है कि जब उसका क्वेस्ट पूरा हो जाएगा तो उसे एक गोल्डन कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा, यानी कि टोटल पूरे 11 कार्ड्स। इसलिए आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन कॉल मिलाता है युनडोंग को और कहता है हे युनडोंग तुम बोल रहे थे ना कि गैंगबक में मीटिंग होने वाली है, आखिर वो कब होगी? युनडोंग कहता है लेकिन बॉस आपने तो कहा था कि आप उस मीटिंग में नहीं आओगे। शियोन कहता है आखिर मैं कैसे नहीं आऊंगा, वहाँ पे जाने से मुझे 11 कार्ड्स मिलेंगे। युनडोंग कहता है क्या कार्ड्स? मैं जानता था आप जुआ खेलते हो। शियोन कहता है खैर जो भी हो याद रखना मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे बता देना। युनडोंग कहता है ठीक है तो फिर मैं सारी की सारी तैयारियां करता हूँ। शियोन हैरान होकर कहता है कि क्या तैयारियां? अबे साले तू जो कुछ भी कर रहा है वो मत करियो, मैंने बस इतना कहा है कि मैं वहाँ मीटिंग में जाऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तू जरूर कुछ अजीब सा करने की सोच रहा होगा है ना? लेकिन युनडोंग के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और ये स्माइल साफ बता रही होती है कि उसके मन में कुछ अच्छी चीज नहीं चल रही है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं शियोन को जो कि स्कूल पहुंच चुका होता है और स्कूल में उसके सामने जो कोई भी आ रहा होता है वो उसके ऊपर अपनी पीकिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और लोगों को ये चीज महसूस हो रही होती है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, इसलिए उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और एक लड़का लड़की जिनके ऊपर शियोन अभी नजर रख रहा होता है वो आपस में बोल रहे होते हैं मुझे लगता है कोई हराम का पिल्ला मुझे देख रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। इसी के साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है, सच में लोगों की एबिलिटीज देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब मैं इनकी एबिलिटीज देख रहा हूँ तो ये आखिर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं किसी के ऊपर इस स्किल का इस्तेमाल करता हूँ तो उसको काफी ज्यादा अजीब लगता है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि इस स्किल में लेवल्स भी हैं। इसका मतलब जैसे मैंने अपने जैब को ताकतवर बनाया था वैसे ही इसको भी मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं जितना इसको इस्तेमाल करता हूँ उतना मेरा लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन जब मेरी पीकिंग स्किल ई रैंक की हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है मुझे इधर उधर और ज्यादा पीकिंग करनी चाहिए ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ सके। इसके बाद शियोन पीक करता है कूजा के ऊपर और कूजा को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसको देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा शर्माने लगता है। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है क्या
इस गधे को भी ये महसूस हो रहा है। और जैसे ही शियोन कूजा के ऊपर पीक करता है तो उसकी एबिलिटीज उसके सामने आ जाती हैं। कूजा की सारी एबिलिटीज काफी हद तक नॉर्मल होती है, लेकिन एक एबिलिटी काफी ज्यादा कमाल की होती है। कूजा की पोटेंशियल होती है एस, यानी कि बहुत ही ज्यादा कमाल की। और शियोन को यह बात समझ नहीं आती कि कूजा की पोटेंशियल इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, लेकिन मुझे समझ आ चुका है। दरअसल कूजा किसी न किसी तरह से यामाजाकी क्लैन से कनेक्ट है, यानी कि वही क्लैन जिस क्लैन का यंग मास्टर हमारा गन पार्क है, और इसीलिए कूजा की पोटेंशियल एस रैंक की होती है। इसके बाद शियोन कूजा को कहता है, कूजा मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिर तेरी पोटेंशियल एस क्यों है? कूजा कहता है, क्या पोटेंशियल? आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? शियोन कहता है, अरे भूल जा जो भी मैंने कहा। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर असल में कूजा है कौन, इसकी पोटेंशियल एस क्यों है? इसके बाद कूजा और शियोन साथ में घर जा रहे होते हैं और कूजा शियोन को कहता है, गैंगबग की मीटिंग का दिन आज ही है ना? शियोन कहता है, शिट, अगर 11 कार्ड्स की बात ना होती तो मैं वहाँ कभी ना जाता। कूजा कहता है, क्या कार्ड्स? आखिर तुम क्या बोल रही हो? शियोन कहता है, अरे कुछ भी नहीं, वो छोड़ो। लेकिन शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं बस उस मीटिंग को अटेंड कर लूं तो मेरा क्वेस्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन भला मैं रिवॉर्ड्स के लिए कब से क्वेस्ट अटेंड करने लग गया हूँ? तभी कूजा शियोन को कहता है, क्या तुमने मीटिंग के बारे में कुछ सोचा है? शियोन कहता है, तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस सोच रहा हूँ मैं मीटिंग में जाऊंगा और वहाँ से बस वापस आ जाऊंगा। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है उस मीटिंग में जो लोग आने वाले हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक और डरावने होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों से बिल्कुल भी पंगे नहीं लूंगा। तभी कूजा कहता है, उम्मीद करता हूँ वहाँ पे कुछ भी बुरा ना हो। लेकिन वहाँ पे कुछ बुरा नहीं होगा, इस बात के ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। शियोन कहता है कि क्या, लेकिन क्यों? कूजा कहता है, अपने सामने देखो। और अभी इन दोनों के सामने युनडोंग और उसके साथ के बंदे आ जाते हैं, जो कि अपना सर झुका के इनके सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं, बॉस गैंगबग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे और स्कूल के भी लीडर्स आएंगे। शियोन कहता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे इतने सारे कर क्या रहे हो? युनडोंग कहता है, मैंने अपने साथ के बंदों को कहा है कि तैयार हो जाओ, कुछ भी वहाँ पे गलत हो सकता है, हमें तैयार होना होगा। शियोन कहता है, अबे भाई तू ये सब क्यों कर रहा है? युनडोंग कहता है, ये बंदे यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ईयर के हैं। ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसके ग्रैंडफादर की बहुत ही ज्यादा सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पे आया है। और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होती है वो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे आया हूँ इस बात से मेरे ग्रैंडफादर को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। और युनडोंग चोमू अब भी बोले जा रहा होता है, बॉस यहाँ पे जो भी आपके सामने खड़ा है वो आपका बहुत ज्यादा वफादार है और आपके लिए कुछ करना चाहता है। अगर आप बोलोगे तो हम लोग आपके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। कूजा कहता है, तो ठीक है, तैयार हो जाओ, आज हमें नर्क का सामना करना पड़ेगा। शियोन कहता है, अबे भाई शांत हो जा, फालतू की बातें मत कर। अभी सब लोग हमें देख के अपने मन में गलत बातें सोच रहे होंगे। और अभी जो 2 लड़कियां यहाँ से जा रही होती हैं इनको देख के आपस में बातें कर रही होती हैं। ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम हैं। हाँ, लगता है अभी ये कोई गैंग फाइट करने के लिए जा रहे हैं। शियोन युनडोंग लोगों को कहता है, तुम सबके सब जितने भी हो सारे के सारे घर चले जाओ, हम सिर्फ 3 लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। लेकिन युनडोंग चोमू दोबारा से बोल पड़ता है, क्या बॉस आप बोल रहे हो कि उन सबके लिए आप अकेले ही काफी हो? क्या आप ये बोल रहे हो आप उन सबको अकेले ही खत्म कर दोगे? शियोन कहता है, अबे गधे, मैंने ऐसा कब कहा? तो ठीक है, बाकी सब तुम सब अपने घर जाओ और जिसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है वो अपने ग्रैंडफादर का ध्यान रखे, यहाँ पे ना आए। तो चलो अब हम चलते हैं गैंगबग की मीटिंग में। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं एक जख्मी से बंदे को, जिसे एक स्कूल का लीडर हान जेहा बोल रहा होता है, तो मिस्टर मुझे बता तू पहले जैसा वो सब क्यों नहीं कर पा रहा है? जख्मी बंदा कहता है, मुझे माफ कर दो। हान जेहा यानी गैंगबग डोंग हाई स्कूल का लीडर कहता है, तुझे नहीं लगता आजकल के स्कूल के लौंडे काफी ज्यादा डरावने हो चुके हैं? और हान जेहा इस बंदे के 2-3 मुक्के और बजा देता है और कहता है, हरामजादे, आखिर तू क्या बात कर रहा है? तुझे लगता है तू एक गैंगस्टर है इसलिए तू काफी ज्यादा महान है? हाँ, अगर तूने कोई ड्रिंक खरीदी है तो तुझे उसके पैसे देने चाहिए। हान जेहा अभी जिस बंदे को मार रहा होता है वो उससे भी बड़ा लग रहा होता है और अभी हान जेहा इस बंदे के एक और रैपट मारने वाला होता है। लेकिन इतने में पीछे से हान जेहा का हाथ एक बंदा पकड़ लेता है और ये बंदा भी उम्र में हान जेहा से काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। लेकिन हान जेहा इसके भी मुंह पे लात मार के इसको साइड कर देता है। बट इतने में ही यहाँ पे हान जेहा के साथ का एक बंदा आता है और कहता है, बॉस मुझे माफ करना, अभी आप इन लोगों को सबक सिखा रहे हो, मैं बीच में ही आ गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गैंगबग की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हान जेहा कहता है, क्या मुझे किसी ऐसी जगह में जाने की जरूरत है? और यार हान जेहा अपने से बड़े बड़े बंदों को मार रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये बंदा फाइटिंग में काफी ज्यादा खतरनाक है और साथ में इसका नाम भी काफी ज्यादा चलता है। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं शियोन को, जो अभी एक कंस्ट्रक्शन साइट में आ चुका होता है। इस जगह को देख के शियोन कहता है, क्या वो लोग ऐसी जगह पे मीटिंग करने वाले हैं? युनडोंग कहता है,
बॉस यहाँ पे किसी रीजन की वजह से कंस्ट्रक्शन रुक गया था और उसके बाद से ये एक ऐसी जगह बन गई थी जहाँ पे कोई भी नहीं आता, इसलिए हर बार जो मीटिंग होती है वो इसी जगह पे होती है। शियोन कहता है ये जगह सच में काफी ज्यादा अजीब लग रही है। इस जगह को देख के ऐसा लगता है अगर यहाँ पे कोई मर भी जाता है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। युनडोंग कहता है नहीं बॉस, क्या आप उन सबको जान से मारने की सोच रहे हो? शियोन कहता है मैंने ऐसा कब कहा बे? इसके बाद शियोन एक कपड़े को साइड करते हुए अंदर जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है जरूर यहाँ पे मुझे काफी सारे खतरनाक लोग देखने को मिलेंगे और ऐसा भी हो सकता है जैसे ही मैं यहाँ अंदर घुसूं ये लोग मुझे मारने लग जाएं। लेकिन जैसे ही शियोन अंदर आता है वो देखता है वहाँ पे 3 बंदे पहले से खड़े हैं और ये तीनों होते हैं गैंगबक नैम हाई स्कूल के और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है कैंग शियोक। कैंग शियोक शियोन को देखते ही कहता है तुम्हारा स्वागत है, तुम शियोन किम हो ना गैंगबक शियो से? मैं हूँ कैंग शियोक गैंगबक नैम से। हम दोनों एक ही उम्र के हैं इसलिए मुझे नहीं लगता हमें इतनी ज्यादा तमीज से बात करने की जरूरत है आपस में, है ना? और शियोन इस बात को काफी ज्यादा सीरियसली ले लेता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम्हारा नाम काफी ज्यादा मजेदार है, तुम्हारा नाम है शियोक 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 कैंग शियोक। अगर तुम्हारा मन करे तो कभी तुम हमारे स्कूल की तरफ आ सकते हो। शियोन अभी इतनी खुल के बात इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है उसके सामने जो बंदा है काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसीलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है ये लोग सच में काफी ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं। मैंने ही बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि एक स्कूल का लीडर इतना ज्यादा अच्छा इंसान होगा। पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था लेकिन अब इसको देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में ही युनडोंग बहुत ही सीरियस होकर शियोन को कहता है बॉस आप उस बंदे की स्माइल के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, भले ही वो बंदा लगता नहीं है लेकिन वो एक स्कूल का लीडर है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वो एक ऐसा बंदा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब क्या कर दे और इसी वजह से वो अपने स्कूल का लीडर बना है, इसलिए आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बंदा बाकी सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं कैंग शियोक के साथ का एक बंदा उसको बोल रहा होता है बॉस आप शियोन को देख के उसके बारे में क्या सोचते हो? कैंग शियोक एक स्माइल के साथ कहता है बहुत लंबे समय बाद मैं किसी ऐसे इंसान को देख रहा हूँ, वो मुझे बोल रहा है कि मेरा नाम बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे लगा नहीं था वो इस तरह से मेरा मजाक उड़ाएगा। दरअसल जब शियोन ने कैंग शियोक को कहा था कि तुम्हारा नाम शियोक 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 कैंग शियोक है, यही बात कैंग शियोक को अच्छी नहीं लगी होती। वो सोच रहा होता है शियोंग उसका मजाक उड़ा रहा है, पर उसके बावजूद भी कैंग शियोक के चेहरे में एक स्माइल होती है और शियोन उसको देख के अपने मन में बोल रहा होता है आखिर कैंग शियोक वहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहा होगा, लेकिन क्या इस बात का कोई मतलब भी बनता है? इस जैसा अच्छा इंसान कोई खतरनाक इंसान हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इतने में ही शियोन देखता है कि उसने अपना टास्क तो पूरा कर लिया है, वो यहाँ पे आ चुका है लेकिन उसको अब तक रिवॉर्ड नहीं मिला है, इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसलिए मुझे कम से कम ब्रॉन्ज कार्ड तो मिल जाना चाहिए था, लेकिन अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं देखना चाहता था जो मुझे नए कार्ड्स मिलेंगे उनसे मुझे कौन सी स्किल्स मिलती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी किसी और स्कूल के बंदे भी आना बाकी हो। आखिर बाकी के बंदे कब आएंगे, वो कहाँ रह गए हैं? इसलिए शियोन अभी इधर उधर देख रहा होता है कि बाकी के बंदे कहाँ रह गए जिस वजह से उसे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये देख के युनडोंग कहता है बॉस क्या आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो ताकि आप फाइट कर सको? बट इतने में ही यहाँ पे एंट्री होती है हान जेहा लोगों की। हान जेहा अपने बंदों के साथ यहाँ पे आता हुआ बोल रहा होता है बहन के घोड़ों, ऐसी बेकार सी जगह को तुम्हें फाड़ के रख देना चाहिए। तो वो चादर मूद भी यहाँ पे आया है। एक तरह से हान जेहा गाली दे रहा होता है कैंग शियोक को, लेकिन कैंग शियोक इसके बावजूद भी एक स्माइल के साथ कहता है तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और शियोन हान जेहा को देख के अपने मन में बोल रहा होता है ये बंदा जो अभी अभी आया है इसको देख के मैं साफ कह सकता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये कुछ भी करने से पहले बिल्कुल भी सोचता नहीं है। पर इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि उसका क्वेस्ट पूरा हो चुका है, इसलिए शियोन अपनी जगह से उठता है और यहाँ से जाने लगता है और अपने मन में बोल रहा होता है तो ठीक है मेरा क्वेस्ट पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और घर जाके कार्ड्स चेक करने चाहिए। सच में मुझे यकीन नहीं होता इस क्वेस्ट से मुझे पूरे 11 कार्ड्स मिले हैं। आखिर उन कार्ड्स में किस तरह की एबिलिटीज होंगी मैं देखना चाहता हूँ। बट जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है इतने में ही उसके सामने हान जेहा आ जाता है और सीधा शियोन की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अबे ओए आखिर तू कहाँ जा रहा है बे? मैं यहाँ पे सिर्फ तेरी ही वजह से आया हूँ, तू शियोन किम है ना? और अभी कूजा और युनडोंग ये देख के काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हान जेहा और शियोन की फाइट का माहौल बन चुका है। हान जेहा शियोन की गर्दन पकड़ के कहता है मैंने सुना है तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया। हाँ अगर तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया है तो मैं भी तुझसे फाइट करना चाहूंगा, चल आजा, दो हाथ हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है।
तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शियोन गैंगबक की मीटिंग से घर जा रहा होता है, इतने में ही उसके सामने आ जाता है हान जेहा और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है, मैंने सुना है तूने हाजुन को फाइट में हरा दिया। हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुझे मुझसे भी फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन शियोन के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है और हान जेहा बोल रहा होता है, जरा देखो तो इस हरामजादे को, ये हंस रहा है। लेकिन अभी शियोन के हंसने का रीजन कुछ और होता है। वो हान जेहा को चिढ़ाना नहीं चाहता। दरअसल शियोन अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी अजीब तरीके से बिहेव करूंगा तो मुझे क्वेस्ट मिल जाएगा इस बंदे से फाइट करने का। हाजुन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, मुझे जबरदस्ती क्वेस्ट दे दिया गया था उससे फाइट करने का। और अभी जो मेरे सामने बंदा है, मैं इन जैसे बंदों से फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्वेस्ट ना मिले, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव नहीं करना होगा। वैसे देखा जाए तो मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, अगर मुझे क्वेस्ट मिलना होगा तो मिलके रहेगा। शियोन अपने दिमाग में यही सारी बातें सोच रहा होता है और गैंगशॉक और उसके साथ के बंदे शियोन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, शियोन किम, वो बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है बॉस। उसने सिर्फ आपके नाम का ही मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो हान जेहा से भी बिल्कुल भी नहीं डरता। गैंगशॉक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन बॉस उसके चेहरे को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसे उसका दिमाग बिल्कुल अभी ब्लैंक होगा। उसके चेहरे में अभी कोई भी रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है उसे हान जेहा की कमजोरी मिल गई है। गैंगशॉक कहता है, हाँ लगता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। लगता है इस बंदे के बारे में जो बातें फैली हुई हैं सारी की सारी सच हैं। लगता है सच में ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोगों के परिवार को भी किडनैप कर लेता है। गैंगबक शियोहाई का रनिंग किम शियोन इस समय हान जेहा के सामने खड़ा है। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो हो सकता है इन दोनों का मैच ड्रॉ हो जाए और हम ऐसे मौके को बिल्कुल भी गंवा नहीं सकते। जैसे ये दोनों आपस में फाइट करते करते थक जाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देंगे। और वहीं जो शियोन होता है उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि उसे अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि शियोन के कुछ भी करने से हान जेहा को गुस्सा आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी ही हो रही होती हैं। शियोन के कुछ ना करने की वजह से भी हान जेहा को गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरे साथ ये पहली बार हो रहा है कि कोई इंसान जानबूझ के मुझसे पंगे ले रहा है। ये जानबूझ के अपना फेस एक्सप्रेशन ऐसा बना रहा है ताकि मुझे नीचा दिखा सके। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वेस्ट ना आने पर भी मुझे मजबूरन इस बंदे से फाइट करनी पड़ सकती है। बट इतने में ही यहाँ पे हान जेहा के साथ का एक बंदा आता है और कहता है, हे तुम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि फाइट करना बंद करो और रुक जाओ। लेकिन हान जेहा इस बंदे का मुंह पकड़ के पिचकाने लगता है। लेकिन ये बंदा उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा होता है और ताकतवर भी लग रहा होता है, इसलिए मुंह पिचकाए जाने के बावजूद भी ये बंदा बोल रहा होता है, अगर अभी तुम यहाँ पे फाइट करोगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये बात मत भूलो कि गैंगशॉक भी अभी यहीं पे है। अगर तुम यहाँ पे किम शियोन से फाइट करते हो तो इस बात का फायदा गैंगशॉक उठा सकता है, इसलिए शांत हो जाओ। सिर्फ एक यही दिन नहीं है जब तुम्हें मौका मिल रहा है शियोन किम से फाइट करने का, दूसरा दिन भी आएगा। अभी हमें सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है गैंगशॉक की। वो बंदा भी कुछ भी कर सकता है अगर उसे मौका मिला। और हान जेहा अभी घूम के देखता है गैंगशॉक की तरफ और गैंगशॉक भी एक स्माइल के साथ उसे हाथ हिला के देख रहा होता है। बट इस स्माइल के पीछे इस हरामखोर के इंटेंशंस बिल्कुल खतरनाक होते हैं, इसलिए हान जेहा शियोन की गर्दन छोड़ देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, इस साले की किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है। इतने में ही गैंगशॉक भी अपने दोनों हाथों को जोड़ के कहता है, तो ठीक है आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अगर हम इस मीटिंग को और ज्यादा लंबा खींचेंगे तो यहाँ पे बस फाइट ही होगी। किम शियोन, मुझे तेरा चेहरा अच्छे से याद हो चुका है, इसलिए अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, गैंगबक हाई स्कूल आज नहीं आया यहाँ पे। तो खैर मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता बिना फाइट के सब कुछ खत्म हो गया, बहुत अच्छे। शियोन गैंगशॉक को कहता है, हे गैंगशॉक चलो दोबारा से वो करते हैं, शॉक 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 गैंगशॉक। और गैंगशॉक हल्की आवाज में खुद से बोल रहा होता है, ये दोबारा से मुझसे पंगे लेने की सोच रहा है। लेकिन इसके बाद गैंगशॉक और हान जेहा यहाँ से जाने लगते हैं और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, तो क्या फाइनली अब मैं घर जा सकता हूँ? लेकिन मैं ऐसे ही घर नहीं जा सकता, चलो इन लोगों के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही शियोन हान जेहा और गैंगशॉक के ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पीकिंग स्किल इन दोनों पे ही काम नहीं कर रही होती। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जब शियोन स्कूल जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर उन लोगों के ऊपर मैं पीकिंग स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया। और इतनी जल्दी सुबह हो गई। उस मीटिंग में मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, इसलिए जैसे ही मैं घर गया मुझे नींद आ गई। लेकिन मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा मेरी पीकिंग स्किल ने काम नहीं करा उनके ऊपर। उस समय मुझे नोटिफिकेशन आ रहा था कि मेरी पीकिंग स्किल की रैंक अभी काफी नहीं है। मुझे लगता है मैं उन लोगों के ऊपर अभी पीक नहीं कर सकता जो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वो दोनों मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं? बट इतने में ही शियोन के सामने कुछ फर्स्ट ईयर के लौंडे आ जाते हैं, जिनको देख के शियोन कहता है, क्या
आखिर तुम लोग मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? ये लोग अभी शियोन के सामने बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं, बॉस हम आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक सच में काफी ज्यादा कमाल के इंसान हो। हमें गैंगबंग मीटिंग के इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है बॉस, हमने पहले ही उस महान इंसिडेंट के बारे में सुन लिया है। शियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ढक्कन लोग क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है, क्या महान इंसिडेंट? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? ये बंदे बोलते हैं, बॉस हमने सुन लिया है कि आपकी हान जेहा के साथ फाइट हुई थी और आपने अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग का इस्तेमाल करके उसको धूल चटा दी थी, लेकिन इतने में ही वहाँ पे कैंगशॉक आपकी फाइट रोकने के लिए आ गया था, लेकिन उससे पहले आपने हान जेहा की हालत खराब कर दी थी और आपका ये महान कारनामा पहले ही पूरे के पूरे स्कूल में फेमस हो चुका है। शियोन कहता है, क्या? लेकिन ये सारी की सारी बातें फैला कौन रहा है? इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पे बैठा होता है युनडोंग और वो कहता है, बॉस क्या आप पूछ रहे हो कि ये काम करना मेरे लिए मुश्किल था क्या? लेकिन आपको बता दूं, जल्दी से स्कूल आना और आपकी बातें सारे स्कूल में फैलाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। यानी कि इसी हरामखोर ने पूरे स्कूल में ये बात फैलाई होती है। और अभी शियोन चारों ओर से लौंडों से घिरा हुआ होता है और वो सारे के सारे लौंडे जोश में बोल रहे होते हैं, ले युनडोंग हम तुम्हारी भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हमारे स्कूल के लीडर रनिंग किम शियोन है, इसलिए हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बॉस किम शियोन प्लीज हमें अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग की कला दिखाओ। बॉस क्या ये बिल्कुल सच बात है कि आपने एक टीचर को भी जान से मारा है और आपको उस टीचर से काफी सारी स्किल्स भी मिली हैं? और शियोन बेचारा अपने मन में बोल रहा होता है, ये बहन के घोड़े आखिर क्या बोल रहे हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शियोन एक बेड में लेटा हुआ होता है और खुद से बोल रहा होता है, मेरी बॉडी में अभी दर्द हो रहा है, आखिर कल उन सब की वजह से मेरा कितना ज्यादा दिमाग खराब हुआ था। वो साले हमेशा अजीब अजीब सी बातें करते रहते हैं जिससे मेरी ये हेल्दी बॉडी भी बीमार पड़ गई है। मुझे अभी काफी ज्यादा फीवर भी हो रहा है। मैं वैसे स्कूल से जल्दी निकल जाया करता था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर सकता। और आखिर साला ये आर्ट ऑफ फाइटिंग है क्या? वो किस बारे में बात कर रहे थे? वैसे अभी देखा जाए तो मेरे पास वक्त है, अभी मेरे अगल बगल कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे नए कौन कौन से कार्ड मिले हैं। तो चलो ठीक है, अपनी नई स्किल्स को चेक करते हैं। और शियोन अभी अपने 11 के 11 कार्ड्स अपने सामने खोल देता है और इन सबको देख के वो बोल रहा होता है, मुझे एक गोल्ड कार्ड मिला है और 10 ब्रॉन्ज कार्ड मिले हैं। तो ठीक है, सबसे पहले रिवील करते हैं गोल्ड कार्ड को। और जैसे ही गोल्ड कार्ड रिवील होता है तो शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वो इसमें तो कार्ड मास्टर लिखा है। इसमें लिखा है कि इसकी मदद से मैं काफी सारे कार्ड्स को आपस में जोड़ सकता हूँ और तोड़ सकता हूँ। मैं कार्ड्स को आपस में कॉम्बाइन और ब्रेक कर सकता हूँ। ये तो बिल्कुल किसी गेम जैसा है। इसके बाद शियोन अपने सारे के सारे ब्रॉन्ज कार्ड्स को रिवील करता है और इन सारे के सारे ब्रॉन्ज कार्ड्स में कुछ ज्यादा खास स्किल्स नहीं होती। वैसे भी ब्रॉन्ज कार्ड सबसे लो लेवल का कार्ड होता है, इसलिए हम उससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। शियोन अभी इन सारे कार्ड्स की स्किल देखता है और खुद से बोल रहा होता है, इन सारे कार्ड्स में सबसे ज्यादा काम का कार्ड है जिससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी। इस एक ब्रॉन्ज कार्ड में ये स्किल है कि मेरी ताकत 0.5 टाइम बढ़ जाएगी, लेकिन उस वक्त के लिए मेरी इंटेलिजेंस 3 गुना कम हो जाएगी। और इस कार्ड को एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये कार्ड गायब हो जाएगा। क्या इन कार्ड्स को अगर मैं बहुत ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? बाकी कार्ड्स की स्किल अभी मुझे इतनी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रही है, इसलिए सबसे पहले जो लो पिच साउंड वाला मुझे कार्ड मिला है इसे स्मेल वाले कार्ड के साथ में कॉम्बाइन कर देता हूँ। और शियोन अपने कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके 2 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन कर देता है और 2 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करने से बनता है एक सिल्वर कार्ड। और शियोन के हाथ में जैसे ये नया सिल्वर कार्ड आता है तो वो उसकी एबिलिटी देखता है और इस सिल्वर कार्ड से उसे एबिलिटी मिली होती है बॉक्सिंग स्ट्रेट की, यानी कि बॉक्सिंग का एक हमला होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेट। इसके बाद शियोन अपनी इस स्ट्रेट स्किल को इस्तेमाल करके भी देखता है और ये सच में एक काफी ज्यादा कमाल की स्किल होती है और काम की स्किल होती है। यानी कि अब शियोन के पास बॉक्सिंग की टोटल 2 स्किल हो चुकी है, एक है जैब और दूसरा है स्ट्रेट। और ये दोनों ही बॉक्सिंग के बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली एक और बात है कि जो स्ट्रेट स्किल है उसकी भी जैब की तरह रैंक बढ़ सकती है और अभी स्ट्रेट की रैंक होती है F। इसके बाद शियोन अपने गोल्ड कार्ड की तरफ देख के खुद से बोल रहा होता है, ये कार्ड मास्टर तो सच में काफी ज्यादा कमाल की चीज है। इस कार्ड की मदद से मैं 2 छोटे कार्डों को मिला के एक बड़ा कार्ड बना सकता हूँ। लेकिन मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे जुआ नहीं खेलना चाहिए। मुझे सच में अभी काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है। जो चीज अभी मैं ये कर रहा हूँ इन कार्ड्स को मिला के, इसे जुआ नहीं कहते है ना? नहीं, चाहे मैं कितना भी इनकार कर लूं, इसे जुआ ही कहते हैं। तो चलो ठीक है, इस बार कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके 4 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करते हैं। और जैसे ही शियोन 4 ब्रॉन्ज कार्ड को कॉम्बाइन करता है तो उसे मिलते हैं 2 सिल्वर कार्ड। एक सिल्वर कार्ड में स्किल होती है बास्केटबॉल से रिलेटेड और दूसरे में होती है सॉकर से रिलेटेड, यानी कि फुटबॉल। इन दोनों कार्ड्स को देख के शियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट
आखिर ये क्या है? क्या मुझे ओलंपिक्स में जाना है? आखिर ये स्किल क्यों मिली मुझे? नहीं शियोन हरामजादे, अपने मन में ऐसी ऐसी बातें मत सोच। मैं जानता हूँ तो अभी क्या करने की सोच रहा है। बात मान, सिल्वर कार्ड काफी है, इनको कॉम्बाइन मत कर। मुझे कम से कम इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास रख लेना चाहिए, हो सकता है कभी ये मेरे काम आ जाए। और वैसे भी अगर मैंने इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक गोल्ड कार्ड बना दिया और उस गोल्ड कार्ड में अच्छी स्किल नहीं निकली तो? गधे शियोन, आखिर तू क्या सोच रहा है? तू एक जुहारी बन चुका है। इसके बाद शियोन खुद को ही कहता है, अपना मुंह बंद कर, आखिर मैं चिंता क्यों करूं? मैं इन दोनों को कॉम्बाइन करूंगा और मुझे एक अच्छा गोल्ड कार्ड मिलेगा। वैसे भी जब भी मैं कोई स्पोर्ट खेलता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इन सिल्वर कार्ड्स की मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी इन सिल्वर कार्ड्स को इस्तेमाल करने का मौका मुझे मिल भी नहीं पाएगा कभी। और शियोन कार्ड मास्टर का इस्तेमाल करके इन दोनों सिल्वर कार्ड्स को भी कॉम्बाइन कर देता है और उसके हाथ में आता है एक नया गोल्ड कार्ड। और शियोन अपनी आंखें बंद करके बोल रहा होता है, मैं एक गधा हूँ, मैं एक नंबर का चिंपैंजी हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में नया गोल्ड कार्ड आ चुका है, चलो देखते हैं इसमें क्या स्किल है। शियोन डरते डरते अपनी एक आंख से उस कार्ड की तरफ देखता है और उस कार्ड में लिखा होता है, मास्टर प्लीज, द स्लेव्स आर टॉकिंग बैक। इस कार्ड में मास्टर शब्द देखते ही शियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शियोन खुद से बोल रहा होता है, क्या मास्टर, क्या ये भी एक फाइटिंग कार्ड है? तो खैर शियोन को अभी इस कार्ड की स्किल के बारे में अच्छे से नहीं पता होता। और नोट करने वाली बात यह है कि उसके पास अभी और भी ब्रॉन्ज कार्ड बाकी हैं, इसलिए आगे और भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि उसे और ज्यादा नई स्किल्स मिल सके। तो गाइस ये मानवा सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन करता हूँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही शियोन दो सिल्वर कार्ड्स को कॉम्बाइन करता है तो उसके हाथ में आता है एक गोल्डन कार्ड और इस कार्ड का टाइटल होता है मास्टर प्लीज। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियोन ये शब्द सुन के ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इसमें लिखा है मास्टर? क्या ये भी एक फाइटिंग कार्ड है? जब शियोन इस कार्ड की थोड़ी और ज्यादा डिटेल्स देखता है तो उसे पता चलता है कि इस कार्ड की स्किल ये है कि अगर कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। मतलब अगर तुम्हें कोई 5 बार मारेगा तो ये स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए शियोन अभी खुद के ही एक रैपट मार देता है जिस वजह से उसका गाल लाल हो जाता है। बट उसे खुद से ही पीट के काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है? मुझे मारने से मुझे दर्द भी हुआ और मुझे कुछ फायदा भी नहीं हुआ। क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने खुद अपने आप को मारा है? क्योंकि इस कार्ड के ऊपर मास्टर प्लीज लिखा है इसलिए मुझे लग रहा था कि इस कार्ड की मदद से मैं गुलाम बना सकूंगा। क्या अपने थप्पड़ मारने से मैं एक गुलाम बन चुका हूँ? जो भी हो, उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। इतने में ही क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि मेन क्वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है और ये चीज देख के शियोन खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छे, तो अब वक्त है मेन क्वेस्ट का और अब तो मैं कार्ड्स को कॉम्बाइन करके भी नए कार्ड्स बना सकता हूँ। लेकिन चलो देखते हैं कि इस बार मुझे कौन सा क्वेस्ट मिला है। और शियोन के क्वेस्ट में लिखा होता है रिक्रूट क्रूमेट्स, यानी कि उसे अपने साथ कुछ बंदे मिलाने हैं और इस मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है एक गोल्ड कार्ड। इसके बाद हम देखते हैं शियोन क्वेस्ट विंडो में बार बार बस देखे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे क्वेस्ट मिल चुका है लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं अचानक से अपने साथ 4 बंदों को कैसे जोड़ूं। आखिर धीरे धीरे करके चीजें और ज्यादा मुश्किल क्यों होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी गेम के अंदर हूँ। क्या किसी गेम की ही तरह मेरे साथ बाद में ऐसा भी होगा कि मुझे फाइनल बॉस को हराना होगा? लेकिन अभी तक जो मुझे क्वेस्ट मिले हैं ये वाला क्वेस्ट बाकी क्वेस्ट से काफी ज्यादा अलग है। ये एक मेन क्वेस्ट है, तो क्या इसका मतलब अपने साथ बंदों को जोड़ना इतना ज्यादा मुश्किल है? इतने में ही शियोन के सामने कूजा आता है और शियोन कूजा को कहता है, हे कूजा, क्या तुम मेरी गैंग को ज्वाइन करना चाहोगे? कूजा मोबाइल में कुछ कर रहा होता है और बिना ध्यान देते हुए कह देता है, हाँ ठीक है, मैं शामिल हो रहा हूँ। और क्वेस्ट विंडो में भी ये चीज अपडेट हो जाती है, यानी कि 4 में से एक मेंबर शियोन को मिल चुका होता है अपनी क्रू के लिए या फिर गैंग के लिए। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये करना इतना ज्यादा आसान था? लेकिन ये तो एक मेन क्वेस्ट है, इसके बावजूद भी ये इतनी आसानी से हो रहा है। अगर ये इतना आसान है तो मैं तो अपने गैंग में किसी को भी शामिल कर लूंगा और मुझे जल्दी से गोल्ड कार्ड मिल जाएगा। इतने में ही शियोन देखता है कि उसके सामने से युनडोंग चलता हुआ आ रहा होता है और बोल रहा होता है, बॉस क्या अब आपकी बॉडी का दर्द ठीक है? शियोन कहता है, हाँ अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। वैसे युनडोंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे क्रू में शामिल होना चाहोगे? युनडोंग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ में जो सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और युनडोंग हैरानी के साथ बोल रहा होता है, तो फाइनली
आप एक क्रू बना रहे हो ताकि आप पूरे के पूरे गैंगबग को एक साथ यूनाइट कर सको। और युनडोंग शियोन के सामने जमीन में बैठ जाता है और कहता है, ठीक है बॉस, सबसे पहले मैं आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि मैं आपका साथ कभी भी नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे ऐसे किसी को भी अपने क्रू में ले लेना चाहिए? लेकिन क्या होगा कि अगर मुझे बाद में इस चीज से कोई प्रॉब्लम हो, बाद में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे ध्यान से मेंबर्स को चुनना चाहिए। वहीं युनडोंग अब भी सर झुका के बोल रहा होता है, बॉस आज के बाद से मैं आपको हेड कह के बुलाऊंगा। लेकिन शियोन अपना मन बदल लेता है और यहाँ से जाते हुए युनडोंग को कहता है, हे युनडोंग, अब तक तुमने जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। चलो कूजा, यहाँ से चलते हैं। वैसे कूजा, तुम्हें पता है तुम मेरे क्रू के नंबर 2 के बंदे बन चुके हो। हा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं थोड़े से रात का समय होता है और शियोन एक बेंच के ऊपर लेट के खुद से बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? क्या होगा अगर मैं ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को अपने क्रू में मिला लेता हूँ? हो सकता है बाद में मुझे उन लोगों से रिलेटेड कोई क्वेस्ट मिल जाए, इसलिए मुझे सिर्फ बेहतर लोगों को ही अपने क्रू में मिलाना चाहिए। क्या मुझे पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करके लोगों की एबिलिटीज को देखना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कितना बेहतर है? मुझे लगता है किसी को भी रिक्रूट करने से पहले मुझे उसके ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले यही करने की कोशिश करते हैं। मुझे देखना है इस बार के कार्ड में मुझे कौन सी स्किल मिलती है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे चैरिन बेग भी आ जाती है, जिसको देख के शियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपनी जगह से उठ जाता है। चैरिन शियोन को देख के कहती है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे पड़ोस में यहाँ पे कर क्या रहे हो? शियोन कहता है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, क्या मैंने कोई गलती कर दी? चैरिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई गलती कर दी? ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शियोन कहता है, ठीक है, कल मैं तुम्हें स्कूल में मिलता हूँ। चैरिन कहती है, आखिर ये पागल क्या बोल रहा है? इतने में ही शियोन पीछे से आवाज मार के कहता है, हे चैरिन रुको, मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। चैरिन अभी हल्का हल्का शर्मा रही होती है और कहती है, क्या तुम भी फिजिकली कुछ चीज कंफर्म करना चाहते हो? शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या? आखिर इस बात से इसका क्या मतलब है? इसे क्या कंफर्म करना है? बस शियोन अभी इसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मारेगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। चैरिन कहती है, क्या तू सच में चाहता है कि मैं तुझे गाली देते देते तेरे रैप्टे बजाऊं? शियोन कहता है, नहीं, गाली देने के लिए थोड़ी बोला मैंने, बस मुझे मारना है। चैरिन अपना हाथ उठाती है और शियोन को बस मारने ही वाली होती है और कहती है, ठीक है, तो बाद में अपने शब्दों से पीछे मत हटियो। बस जैसे ही शियोन के रैपट पड़ने वाला होता है, यहाँ पे 5 बंदे आ जाते हैं। ये वही 5 बंदे होते हैं जिनके साथ शियोन की पहले फाइट हुई थी और शियोन ने इनको अच्छी तरह से मारा था। इनमें से एक बंदा शियोन को बोल रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुझे मार खाना अच्छा लगता है? हाँ? शियोन इन लोगों को भूल चुका होता है और कहता है, क्या तुम लोग कौन हो? ये बंदे कहते हैं, साले हरामजादे, लगता है तू हमें भूल चुका है। हाँ हरामजादे, हम तुझसे यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने आए हैं। शियोन खुद से कहता है, क्या ये वही लोग हैं? आखिर ये दोबारा क्यों आए? शियोन इनको कहता है, हे आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम्हें शोंगचोल का बदला लेना है? शियोन अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये तो कोई इतना खतरनाक बंदा भी नहीं है और उसके बावजूद भी ये दोबारा फाइट करने के लिए क्यों आया है। शियोन कहता है, तुम यहाँ पे शोंगचोल का बदला लेने के लिए आ रखे हो, लेकिन शोंगचोल जिंदा है, तुम्हारे बगल में ही खड़ा है वो। और जो शोंगचोल होता है अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ पार्क शोंगचोल। अभी शोंगचोल ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है और शियोन कहता है, आखिर ये क्या बड़बड़ा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। बट इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है क्वेस्ट विंडो में और अभी एक सब क्वेस्ट क्रिएट हो जाता है। इस सब क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें इन बंदों को फाइट में हराना होगा और इनाम के तौर पे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। शियोन को यहाँ पे टोटल 6 लोगों को हराना होता है, एक इनके हेड को और 5 इन लोगों को। लेकिन शियोन को इन लोगों का हेड कहीं पे नजर नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इन लोगों से मुझे दोबारा से फाइट करनी पड़ेगी? लेकिन मैंने तो इन्हें पहले भी हरा रखा है। चलो ठीक है, इसका मतलब इनको हराने में मुझे आसानी हो जाएगी, मैं जल्दी से इनको हरा दूंगा। लेकिन ये बंदे एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहते हैं, हरामजादे, तुझे पता भी है आज हम अपने साथ किसको लेके आए हैं? शियोन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, हाँ किसको लेके आए हो तुम? साथ में शियोन खुद से भी बोल रहा होता है, क्या इनका हेड शोंगचोल है? मुझे तो साला इनके नाम भी याद हो गए। बट इतने में ही यहाँ पे आता है इन बंदों का बॉस और यहाँ पे आके कहता है, सामने से हट जाओ, मैं हूँ शोंगचोल का भाई। और ये जो बंदा होता है इसका नाम होता है पार्क शैंगयुक और ये बंदा गैंगबग डोंग हाई स्कूल का होता है। जैसे ही शियोन को पता चलता है कि इन बंदों का हेड ये है, शियोन इसके ऊपर पीकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और इस बंदे की जो एबिलिटीज होती हैं काफी ज्यादा बेहतर होती हैं। बट इस बंदे की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस इतना कुछ खास नहीं होती। जैसे ही शियोन ने अपनी पीकिंग स्किल को एक्टिवेट करने के लिए कहा होता है पीकिंग, ये सुन के शैंगयुक कहता है, क्या पीकिंग? आखिर तू क्या बोल रहा है बे?
तू लड़कों को पीक करता है। मैंने तेरे बारे में काफी कुछ सुना है भगोड़े शियोन किम। और शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस सच में काफी कमाल की है। और इसकी स्ट्रेंथ तो बी लेवल की है। इससे पहले मैंने किसी की भी स्ट्रेंथ बी की नहीं देखी है। आखिर मैं इस जैसे ताकतवर बंदे से फाइट में कैसे जीतूंगा। लेकिन इतने में ही चेरिन शियोन के आगे आती है और कहती है, गधे तू पीछे हट जा। हे तुम सब, आखिर तुम कौन से स्कूल से आए हो? ये लौंडे चेरिन को बोल रहे होते हैं, हे लड़की यहाँ से दफा हो जा, क्या तुझे मार खानी है? अबे ओ शियोन किम, तू हमारे सामने इस लड़की को लेके आ रहा है। शियोन भागते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, रुक जाओ, उस लड़की का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इतने में ही शैंगयुक एक मुक्का मारता है शियोन के पेट में, जिससे शियोन अपना पेट पकड़ के बैठ जाता है। और शैंगयुक बोल रहा होता है, भगोड़े शियोन किम, मैंने सुना है तू गैंगबक को यूनाइट करने की सोच रहा है। आखिर तेरे दिमाग में ये सारी क्या बातें चल रही हैं बे? क्योंकि शियोन के मुक्का पड़ चुका होता है, इसलिए चेरिन चिल्ला रही होती है, हे शियोन, क्या तुम ठीक हो? और शैंगयुक के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, हमारे भाई शैंगयुक के मुक्के बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं और इस जैसे कमजोर लोगों को तो उसके मुक्के और ज्यादा खतरनाक लगते हैं। शियोन ने अभी अपना पेट पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है, पेट, मेरा पेट। चेरिन कहती है, हाँ क्या हुआ तुम्हारे पेट में? क्या तुम ठीक हो? लेकिन शियोन को अभी दर्द नहीं हो रहा होता, उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मेरा पेट, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। चेरिन कहती है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन क्यों? अगल बगल के लौंडे भी बोल रहे होते हैं, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? इसने मार खाई है और इसके बाद इसको अच्छा लग रहा है। क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? लगता है इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी है। लगता है ये हरामजादा लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तेरी तो साले। और एक बंदा शियोन के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मारता है। शियोन के भी लगातार मुक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मैं मार खा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अच्छा लग रहा है। और इतने में ही शियोन के 5 हिट पड़ जाते हैं और क्वेस्ट विंडो में लिखा आ रहा होता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, यानी कि उसका मास्टर प्लीज वाला कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। अभी शियोन को इतना मारने के बाद शोंगचोल कहता है, बता हरामखोर, अब तुझे कैसा लग रहा है? हाँ? लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी किसी एबिलिटी की रैंक रैंडमली बढ़ जाएगी और पहले जो उसकी स्ट्रेंथ ई रैंक में होती है अब वो सी हो चुकी होती है, यानी कि एक झटके में ही उसकी ये एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। और अपनी सी लेवल की रैंक के साथ शियोन एक मुक्का मारता है शोंगचोल के मुंह पे, जिससे शोंगचोल उड़ता हुआ पीछे जाता है और ये देख के बाकी के बंदे हैरान हो जाते हैं और अगल बगल के लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये शोंगचोल से ज्यादा ताकतवर है? शोंगचोल की हालत अभी एक ही मुक्के में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और शियोन चेरिन के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है, चेरिन बेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है जब मैं मार खाता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चेरिन अभी हल्का सा शर्मा रही होती है और कहती है, ये सच में पूरी तरह से पागल है, क्या तुम्हें मार खाना सच में इतना अच्छा लगता है? और क्योंकि शियोन की स्ट्रेंथ अब ई से सी हो चुकी होती है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे लगता है अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ शायद। और शैंगयुक अपनी जैकेट निकालते हुए शियोन को बोल रहा होता है, तू चिंता मत कर, तुझे मार खाना अच्छा लगता है ना, मैं तुझे आज बहुत ज्यादा मारूंगा। और शियोन की जो भी बनियान होती है उसे वो अपनी गर्दन में एक्स के स्टाइल में लपेट लेता है। ऐसा वो कैसे करता है मुझे समझ नहीं आता, बट इसका मतलब ये है कि वो फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है। और इसी के साथ उसके इस सब क्वेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस पर्सनली मुझे ये वाला चैप्टर भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है